देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले इजरायलियों को जान का खतरा है। इजरायल के दुश्मन देश अब इजरायली लोगों को कभी भी निशाना बना सकते हैं। इस बात का डर इजरायली सरकार को सता रहा है। इसी वजह से इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है। बल्कि इजरायल ने यूएई में अपने दूतावासों से अधिकतर स्टाफ और उनके परिवारों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। ये कदम संभावित सुरक्षा खतरों के चलते उठाया गया है। अबू धाबी और दुबई में स्थित इजरायली दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को खाली करने का आदेश अचानक नहीं आया। बताया जा रहा है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि यूएई में इजरायली नागरिकों और यहूदी समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये खतरे न सिर्फ विश्वसनीय हैं बल्कि बेहद गंभीर भी हैं। खतरा किस तरह से है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये ईरान समर्थित समूहों या अन्य समूहों से जुड़ा हो सकता है जो इस समय पश्चिम एशिया में इजरायली उपस्थिति के खिलाफ सक्रिय है। यूएई और इजरायल के बीच अब्राहिम समझौते के बाद से रिश्ते सामान्य हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ा है, लेकिन अब ये सुरक्षा खतरे इन संबंधों पर अस्थायी दबाव डाल सकते हैं। इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्हें कहा गया है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो, यूएई की यात्रा से बचें और पहले से मौजूद नागरिक तुरंत अपने देश लौटें। इसके साथ ही कहा गया है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान से जुड़े समूह हमास, हिजबुल्लाह इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तेज कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इजरायल विरोधी और फिलिस्तीनी समर्थक भावनाओं में वृद्धि के अलावा बदला लेने की प्रेरणा भी बढ़ रही है। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संयुक्त अरब अमीरात में इजरायली और यहूदी ठिकानों को, खासकर यहूदी त्योहारों और सब्बात के आसपास हमलों की संभावना पर जोर देती है। हालांकि यूएई की सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही कूटनीतिक रिश्ते सामान्य हों, जमीनी हालात कभी भी बदल सकते हैं। इसी वजह से इजरायली सरकार ने अपने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इस वक्त इजरायल और हमास के बीच लगातार युद्ध हो रहा है और इसी बीच ईरान भी इजरायल पर हमले करने की फिराक में लगा हुआ है। हालांकि इजरायल भी लगातार हमास को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और इसी बीच खबर है कि कभी भी किसी भी वक्त इजरायली लोगों पर भी हमले हो सकते हैं। इसी वजह से इजरायल की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को जल्द से जल्द अपने देश लौटने की सलाह दी जा रही है। हमास और इजरायल के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के बीच जंग और तेज होती जा रही है। हमास इजरायल से जंग लड़ने और उसमें जीत दर्ज करने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहा है, लेकिन इस बार हमास ने जो रणनीति अपनाई उसने इजरायली सेना को भी चौंका दिया है। खान यूनिस के पास हमास ने एक घातक योजना के तहत इजरायली सैनिकों को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते वो खुद को बचाकर सुरंगों में छिप गया। ये तस्वीर है दक्षिणी गाजा की, जहां हमास के लड़ाके इजरायली सेना के जवानों के लिए एक सुनियोजित जाल बिछा चुके थे और करीब 12 हमास के लड़ाकों ने खुद को खुले मैदान में कंबलों से ढक रखा था ताकि किसी ड्रोन या हवाई निगरानी से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही उन्हें इजरायली सैनिकों की मौजूदगी का संकेत मिला, वे अपने अगले चरण की ओर बढ़े। लेकिन इस दौरान एक हमास ड्रोन लगातार ऊपर से निगरानी करता रहा और जमीनी लड़ाकों को निर्देश देता रहा। सूत्रों के मुताबिक हमास का मकसद इजरायली सैनिकों को किडनैप करना था, लेकिन आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन ने समय रहते उन्हें ट्रैक कर लिया। इजरायल ने तुरंत हर्मस 450 यूएवी से मिसाइल स्ट्राइक का आदेश दिया, लेकिन स्ट्राइक होने से कुछ सेकंड पहले ही हमास के सभी लड़ाके पास की सुरंग में घुस चुके थे। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि हमास का यह ऑपरेशन दिखाता है कि वे सिर्फ छिप नहीं रहे बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से कोऑर्डिनेशन और टनल नेटवर्क उनकी ताकत अभी भी जिंदा है। गाजा के नीचे फैला सुरंगों का ये नेटवर्क हमास के लिए एक बड़ा हथियार है। पिछले कई महीनों से इजरायली सेना इन्हें नष्ट करने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन ये घटना बताती है
कि सुरंगें अभी भी सक्रिय हैं और प्रभावी हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस घटना ने इजराइल को साफ संकेत दिया है कि युद्ध के इस लंबे दौर के बावजूद हमास की ऑपरेशनल क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि इजरायली सेना इस सुरंग नेटवर्क को कैसे खत्म करती है और कैसे ऑपरेशनों से कैसे निपटती है। लेकिन हमास ने जिस तरह से इजरायली सैनिकों को घेरने का प्लान बनाया और जिस तरह से इजरायली सैनिकों को चकमा देकर भाग निकले, वो ये बता देता है कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों से हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे वो कैसी भी चुनौती क्यों ना हो। लेकिन हमास की इन तकनीकों और चुनौतियों से निपटने के लिए इजराइल को भी कुछ बड़ा बदलाव लाना होगा, नहीं तो इजराइल को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. रेड सी यानी कि लाल सागर, जिस पर हूतियों ने कब्जा कर रखा है, तांडव मचा रहे हैं, जहाजों को आग के हवाले कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल और उसके करीबी देशों को डराने के लिए किया जा रहा है। लाल सागर में मची तबाही की बात करें तो हूतियों ने कई पानी के बड़े बड़े जहाजों को तबाह कर दिया, इन पर मिसाइल अटैक तक किए, बल्कि उन जहाजों को लाल सागर में डुबो तक डाला। बकायदा हूतियों ने इसका वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि आगे भी वो दुश्मनों के साथ ऐसा करते रहेंगे। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर उन जहाजों को आग लगाने की बात कही है जो इजराइल के मित्र देश के हैं और इजराइल से व्यापार करते हैं। हूतियों के निशाने पर सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब यमन का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद भी हूती उस पर हमला करने की लगातार धमकी दे रहे हैं। इन हमलों के बीच खबर ये भी आई है कि हूती विद्रोहियों पर अब नकेल कसने के लिए सऊदी अरब ने नया तरीका अपनाया है। सऊदी लाल सागर में महिला जवानों की तैनाती करेगा जो हूती विद्रोहियों से जंग लड़ेंगी। सऊदी ने कोर रिजर्व के जरिए इन महिलाओं की तैनाती लाल सागर में करने का फैसला किया है। सऊदी अरब की सरकार के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान रिजर्व कोर के तहत लाल सागर में वुमेन रिजर्व कोर की स्थापना की गई है। इस रिजर्व कोर को महिलाएं ही संभालेंगी और वहीं लाल सागर के 170 किलोमीटर एरिया को मॉनिटरिंग करेंगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रिजर्व के सीईओ एंड्रयू जालोमिस के मुताबिक अभी इसमें 34% महिलाओं को शामिल किया गया है जो फ्रंट फुट पर कमान संभालेगी। 2030 में पूरे इलाके की कमान महिलाओं को ही देने की तैयारी है। लाल सागर सऊदी अरब की सीमा से लगता है। यहाँ के करीब 3,856 वर्ग किलोमीटर एरिया की मॉनिटरिंग सऊदी खुद करता है। सामरिक दृष्टिकोण से भी लाल सागर सऊदी के लिए काफी अहम है। लाल सागर के एक भाग पर सऊदी की मजबूत उपस्थिति से यहाँ ईरान का दबदबा नहीं बढ़ पाया है। वहीं लाल सागर को बिजनेस के दृष्टिकोण से सऊदी का लाइफलाइन भी कहा जाता है। सुएज नहर के जरिए यहाँ से यूरोप और भूमध्य सागर में व्यापारिक गतिविधियां भी आसान हो जाती हैं। लाल सागर के एक हिस्से पर यमन के हूती विद्रोहियों का कब्जा है। हूती विद्रोहियों के डर से यहाँ से अब ज्यादातर मालवाहक जहाज नहीं गुजर रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में हूतियों से समझौता तो किया था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और हूती लगातार लाल सागर में अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं और जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूतियों का साफ साफ कहना है जो इजराइल के साथ खड़ा होगा उसका वो नामो निशान मिटा देंगे और यही वजह है कि हूती लाल सागर में मालवाहक जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं।